दीपिका, खुशी मीना, एंड्रॉइड, राइट योर नेम। दीपिका, खुशी मीना, एंड्रॉइड बेटा। निशा बागड़ी, ठीक है। आज अपन स्क्लेरोस्पोरा नामक फंगस करेंगे। एक नई फंगस है, मैंने पीडीएफ भेज दिया आपके ग्रुप पे। गायत्री मीना, इंग्लिश की पीडीएफ? हाँ इंग्लिश की भेजिए बेटा, दोनों की भेजिए। अभी अभी भेजिए बेटा, अभी भेजिए मैंने पीडीएफ आप लोगों को। हेमलता मीना, मैम दोनों पीडीएफ हिंदी की है। बेटा इंग्लिश में भेजिए ना, इंग्लिश में भेजिए। नहीं मिलेगा इंग्लिश में तो इंग्लिश में भेज दूंगी बेटा, हिंदी में आ रही होगी आपके पास, है ना, इंग्लिश में भेज दूंगी। कमला जैन, कणिका जैन, मीनाक्षी चौधरी, पूनम कंवर, रवीना चौधरी, कामाक्षी, दीपिका, खुशी मीना, गायत्री मीना, निशा बागड़ी, हेमलता मीना, कणिका जैन, मीनाक्षी। हिनल जोशी, हिनल जोशी, रवीना, गायत्री मीना, मीनाक्षी, पूनम कंवर, हेमलता। हाँ मनीषा रेगर, मनीषा रेगर भी आ गई। कामाक्षी, दीपिका, मनीषा रेगर, खुशी, निशा बागड़ी। अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, और जने आ जाए स्टार्ट कर देंगे। स्क्लेरोस्पोरा फंगस शेयर करूंगी मैं आपके साथ आज। मुस्कान भी आ गई, मुस्कान चौधरी। प्रीति दादीच, प्रीति दादीच। मंजू, मुस्कान, प्रीति दादीच। मैम आपको शेयर करने के लिए अंजलि मीणा, एक बार अंजलि मीणा नहीं आई क्या? अंजलि मीणा, अंजलि मीणा एक बार बेटा, अंजलि मीणा का नाम मैं लिख लेती हूँ। अंजलि मीणा, प्रीति दादीच, अंजलि मीणा।
मुस्कान, रवीना, अंजलि, मीना, कणिका। अच्छा बेटा, आप देखना केमिस्ट्री 1 पे जो आपका ग्रुप है उसमें मैंने इंग्लिश की पीडीएफ भेज दी है, अभी अभी भेजी है आपको, इंग्लिश की पीडीएफ भी भेज दी है आप लोगों को, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा की जो अभी मैं कराने जा रही हूँ, इंग्लिश की पीडीएफ भी भेजी है अभी अभी मैंने। मैम मैं रिवीजन लगा दी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है बेटा, बोलो। मंजू लगा दी बेटा? मनीषा रेगर। हाँ, मनीषा रेगर लगा दी, नहीं मंजू लगा मैम, दी। मैं आप ठीक है, स्टार्ट करें अपन। अभी आते रहेंगे जो भी आना है। आरती आ गई, आरती चौधरी, ठीक है। अपन किसके बारे में पढ़े हैं आज? कोई कवक है, नई कवक है, स्क्लेरोस्पोरा एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। स्क्लेरोस्पोरा क्या है? फंगस है, कवक है, जो कि बाजरे पर हरित बाली रोग फैलाती है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? मतलब स्क्लेरोस्पोरा कवक की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वर्गीकृत स्थिति क्या है? विजय लक्ष्मी आ गई, इनको एडमिट कर देती हूँ। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक की वर्गीकृत पोजीशन है, इसको डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया है, और उप प्रभाग सब डिवीजन मस्टिगो माइकोटिना में रखा है। क्लास संवर्ग है ओमाइसिटीज, ऑर्डर है पेरोनोस्पोरेस, और फैमिली है पेरोनोस्पोरेसी, और जीनस है स्क्लेरोस्पोरा। तो एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको देखना बेटा, ठीक है। एक स्लाइड स्क्लेरोस्पोरा की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट, है ना। हाँ बेटा, ये सभी को दिख रही होगी आपको, स्क्लेरोस्पोरा की स्लाइड है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? द फंगस स्क्लेरोस्पोरा, जो कि एक मिनट, 2 पीपल और आए, मंजू और विजय लक्ष्मी, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक बाजरे पर, बाजरे का हरित बाली रोग फैलाती है, मतलब इट स्प्रेड्स द डिजीज ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने बताई थी, मतलब स्क्लेरोस्पोरा नामक फंगस को डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया है, और सब डिवीजन क्या है? मस्टिगो माइकोटिना, और क्लास है ओमाइसिटीज, ऑर्डर है, गण है पेरिनोस्पोरेस, फैमिली पेरिनोस्पोरेसी, जीनस है स्क्लेरोस्पोरा। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक वंश में लगभग 15 प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो ग्रामिनी कुल के पौधों पर अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। एक बार 3 पीपल और आए, इनको भी देख लेते हैं। मंजू, कमला भगोरा, कमला भी आ गई, कमला आ गई, ठीक है। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक वंश में लगभग 15 प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो ग्रामिनी कुल के पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। और भारत में स्क्लेरोस्पोरा की 13 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं। भारत में स्क्लेरोस्पोरा की 13 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं। तो इसकी प्रजातियां विश्व के समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय एवं उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मतलब near about 15 species of Sclerospora are found, and these Sclerospora species, they are found as obligate parasite on the plants of the family Gramineae, on the plants of the family Gramineae. In India, near about 13 species of Sclerospora are known, and the species of Sclerospora are found in temperate, tropical and subtropical regions. अब स्क्लेरोस्पोरा वंश की
महत्वपूर्ण प्रजाति स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है। क्या है? स्क्लेरोस्पोरा की प्रजाति का नाम क्या है? जो याद रखना है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जो बाजरे पेनिसिटम टाइफोइडस के पौधे पर संक्रमण कर इसमें हरित वाली रोग ग्रीन ईयर डिजीज उत्पन्न करती है। और यह अविकल्पी परजीवी मतलब स्क्लेरोस्पोरा कवक भारत के सभी बाजरा उत्पादक क्षेत्रों, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में बाजरे की फसल पर गंभीर संक्रमण द्वारा भारी नुकसान पहुंचाती है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्क्लेरोस्पोरा कवक की। इसके अतिरिक्त स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का संक्रमण अफ्रीका में ज्वार, सोरगम, बलगेर की फसल पर एवं यूरोप तथा जापान में सिटेरिया इटैलिका पर भी होता है। इन पौधों में इसके संक्रमण के द्वारा मृदु रोमिल आसिता डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग उत्पन्न होता है। मतलब जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला फंगस है वो ज्वार पर, सोरगम, बलगेर की फसल पर जो रोग उत्पन्न करती है उसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू, मृदु रोमिल आसिता रोग। तो स्क्लेरोस्पोरा वंश की कुछ अन्य प्रजातियां ग्रामिनी कुल के अन्य पौधों पर संक्रमण कर इनको रोगग्रस्त करती है। कुछ प्रमुख प्रजातियां स्क्लेरोस्पोरा की हैं। स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई, स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई यह ज्वार पर मृदु रोमिल आसिता रोग उत्पन्न करती है। स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई produces downy mildew disease on sorghum vulgare। इसी प्रकार स्क्लेरोस्पोरा मेडिस एवं स्क्लेरोस्पोरा फिलीपेंसिस मक्का जियामीज पर मृदु रोमिल रोग उत्पन्न करती है। मतलब द स्क्लेरोस्पोरा मेडिस and Sclerospora maydis and Sclerospora philippensis produce downy mildew disease on Gia maize। ठीक है, तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? Sclerospora। Now I will talk in English about the Sclerospora fungus। ठीक है, तो Sclerospora fungus, the genus Sclerospora has been placed in the family Paranosporaceae of the order Paranosporales in the class Oomycetes। So first of all, what is the systematic position of Sclerospora? As you see, I just share with you a slide in English। I just share with you a slide in English। तो इसको मैं अभी आपके सामने शेयर करती हूँ। स्क्लेरोस्पोरा की हिंदी में ही है तो वो तो डिलीट हो गई बेटा। एक मिनट, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। स्क्लेरोस्पोरा मतलब हैज बीन इंक्लूडेड इन द डिवीजन यूमाइकोटा। कौन से डिवीजन में है? यूमाइकोटा। सब डिवीजन इज मस्टिगोमाइकोटिना। सब डिवीजन इज मस्टिगोमाइकोटिना एंड द क्लास of Sclerospora is Oomycetes। Class is Oomycetes। Order is Paranosporales। Order is Paranosporales and the Sclerospora fungus has been placed in the family Paranosporaceae and the genus is Sclerospora। Genus is Sclerospora। एक बार ज्योति वर्मा को एडमिट कर देते हैं, भूमिका भी आ गई। About 15 species of Sclerospora are known, of which 13 species are found in India। 15 species Sclerospora की ज्ञात है, उनमें से 13 species are found in India and they all cause downy mildew disease in the members of the family Gramineae। तो कौन सा डिजीज फैलाती है बेटा? They spread Sclerospora species spread downy mildew disease in the members of the family Gramineae and Sclerospora graminicola is the most important, which causes green ear disease in Bajra Penicillium typhoidus। मतलब
स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, यू विल रिमेंबर दिस नेम। ये क्या करती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला बाजरे पर, पेनिसिडम टाइफोइडस पर, it causes green ear disease in bajra, and the inflorescence gets modified to leafy structures besides the downy mildew stage. In this disease, Sclerospora sorghai causes downy mildew disease in ज्वार, sorghum, vulgare. मतलब other species is Sclerospora sorghai. It causes downy mildew disease. मैम वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? आ रही है आप सबको? यस मैम। है ना? मैम आ रही है मैम सही। वापस बोलती हूँ मैं, आपको वॉइस नहीं आए तो वापस रिपीट कर लेते हैं। About 15 species of Sclerospora are known, of which 13 species are found in India. ठीक है? And the Sclerospora cause downy mildew disease in members of the family Gramineae. Sclerospora graminicola is the most important, which causes green ear disease in bajra, that is Penicillium typhoides. आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? यस कोई बोलो? मैम। आ रही है? ठीक है। यस मैम। तो क्या होता है बेटा? The inflorescence gets modified into leafy structures. जो inflorescence है, it gets modified into leafy structures besides the downy mildew stage. So Sclerospora sorghai causes downy mildew in jowar, that is sorghum vulgare and sorghum. Sclerospora maydis and Sclerospora philippensis spreads downy mildew disease in maize. So now I will talk about the vegetative structure. अच्छा ये बताओ, हिंदी मीडियम वाले के साथ डिस्कस किया था, उनको आवाज आई थी या नहीं? हिंदी मीडियम वाले बोलना, आवाज आई थी या नहीं? यस मैम। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, शेयर स्लाइड करते हैं आप लोगों के साथ हिंदी मीडियम में। अब देखना बेटा, शेयर स्लाइड कर रही हूं मैं। ये शेयर हो पा रही है? नहीं, अभी तो नहीं हुई ना शेयर स्लाइड। हाँ बेटा, अब शेयर हुई है आपके साथ, ये वाली स्लाइड है। अब देखना, अब अपन बात किसकी करेंगे? स्क्लेरोस्पोरा। मैं वापस से बता रही हूँ, स्क्लेरोस्पोरा वंश की कुछ अन्य प्रजातियां ग्रैमिनी कुल के अन्य पौधों पर संक्रमण कर इनको रोगग्रस्त करती हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियां स्क्लेरोस्पोरा की हैं। स्क्लेरोस्पोरा sorghai, यह ज्वार पर मृदु रोमिल आसिता रोग उत्पन्न करती है। इसी प्रकार स्क्लेरोस्पोरा maydis एंड स्क्लेरोस्पोरा philippensis, ये मक्के पर, जियामेज पर मृदु रोमिल रोग उत्पन्न करती है। एक है स्क्लेरोस्पोरा सैकेराई गन्ने पर मृदु रोमिल रोग उत्पन्न करती है। मतलब द स्पीसीज स्क्लेरोस्पोरा सैकेराई, it spreads downy mildew disease on sugarcane, whereas the Sclerospora sorghai spreads downy mildew disease on ज्वार, that is on sorghum vulgare. अब किसकी बात करते हैं बेटा? स्क्लेरोस्पोरा कवक की थैलस संरचना के बारे में, कि स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक का थैलस संरचना कैसी होती है। ठीक है, जहाँ आवाज नहीं आए वहां बता देना। ठीक है, तो स्क्लेरोस्पोरा कवक का थैलस अंशकाय फलिक यूकार्पिक कवक जाल के द्वारा निरूपित होता है। तो जो थैलस है स्क्लेरोस्पोरा का, वो यूकार्पिक होता है, अंशकाय फलिक होता है, वह कवक जाल के द्वारा निरूपित होता है। एक बार याशिका को एडमिट कर देते हैं। और स्क्लेरोस्पोरा का माइसीलियम कवक जाल
संक्रमण के दौरान परपोषी पादप शरीर के सभी भागों में समान रूप से पाया जाता है। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक जाल, स्क्लेरोस्पोरा कवक का कवक जाल माइसीलियम शाखित, पट रहित एवं संकोशिकी प्रकार का होता है। मतलब द थैलस ऑफ द फंगस स्क्लेरोस्पोरा is represented by mycelium and the thallus is eucarpic, and the thallus of sclerospora, the mycelium of sclerospora is branched. The mycelium of sclerospora fungus is branched and aseptate, and the mycelium of sclerospora is cenocytic. तो स्क्लेरोस्पोरा कवक का कवक जाल शाखित होता है, पट रहित होता है एवं संकोशिकी प्रकार सीनोसिटिक प्रकार का होता है, जो परपोषी की पत्तियों में पर्ण मध्योतक ऊतकों के अंतर कोशिकीय स्थानों में संवहन मंडलों के चारों ओर पाया जाता है। कवक जाल अनेक शाखित कवक सूत्रों द्वारा बना होता है। मतलब द mycelium of sclerospora is made up of many branched hyphae, और इसकी भित्ति स्क्लेरोस्पोरा कवक की माइसीलियम की कवक जाल की भित्ति मोटी होती है एवं ग्लूकोन एवं सेलुलोज की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है और कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में बड़ी रिक्तिका होती है। कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में बड़ी रिक्तिका होती है। वह अनेक केंद्रक पाए जाते हैं तथा विभिन्न कोशिका उपांग भी उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोन की उपस्थिति के कारण कवक सूत्रों की भित्ति जिलेटिनी हो जाती है और संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं तेल गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। तो कवक सूत्रों से थैली सदस्य सेक लाइक चूषकांग हॉस्टोरिया उत्पन्न होते हैं, जो परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट होकर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। एक बार इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, आवाज नहीं आए तो बोलना। Now I will talk about the vegetative structure of the Sclerospora fungus. So the thallus of Sclerospora fungus is eucarpic, it is filamentous, and the thallus or the mycelium is aseptate, cenocytic, branched, and intercellular. So the mycelium of Sclerospora is aseptate and the mycelium is cenocytic, branched, and intercellular, and the haustoria are sac-like, which arise as lateral branch of hyphae and penetrate the host cell. The cell wall is gelatinous and the food material is stored as oil droplets and glycogen. The food material is stored as oil droplets and glycogen. So I have told, मतलब प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है। मतलब plasma membrane is found just below the cell wall. In Sclerospora, the plasma membrane is found just below the cell wall and the cytoplasm. And the cytoplasm has a large vacuole in the center. मतलब in the center of the cytoplasm, a large vacuole is present and many nuclei are present in the cytoplasm. And besides numerous nuclei, there are various cell organelles which are found in the cytoplasm of
स्क्लेरोस्पोरा। सो अब मैंने क्या बताया, ग्लूकोन इसमें पाया जाता है, तो ग्लूकोन की उपस्थिति के कारण कवक सूत्रों की भित्ति जिलेटिनी हो जाती है और इस कवक में मतलब स्क्लेरोस्पोरा कवक में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा तेल गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। द रिजर्व फूड मटेरियल in the Sclerospora fungus is in the form of glycogen and oil droplets और कवक सूत्रों से थैली समान चूषकांग उत्पन्न होते हैं जो परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट कर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। पुष्पक्रम तथा तने में उपस्थित कवक जाल में चूषकांग पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते, मतलब the haustoria are not well developed in the inflorescence and in the stem तथा haustoria बटन के समान चूषकांग बटन के समान दिखाई देते हैं। चूषकांग बटन के समान दिखाई देते हैं। आया बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यहाँ तक तो आगे चलते हैं, तो जनन का रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है किसमें बेटा, स्क्लेरोस्पोरा का थैलस में, सिस्टमेटिक पोजीशन में या क्रिज में, तो कुछ पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लेंगे, रिप्रोडक्शन। हाँ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा के बारे में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन में बता दूं इस पे कैसे आते हैं। स्क्लेरोस्पोरा की दो प्रजातियों के नाम बताइए, तो आप कोई भी बता सकते हो, स्क्लेरोस्पोरा सोलगाई व स्क्लेरोस्पोरा मेडिस। स्क्लेरोस्पोरा की दो प्रजातियों के बारे में बताइए और स्क्लेरोस्पोरा के दो परपोषी बताइए। नेम द होस्ट ऑफ स्क्लेरोस्पोरा, तो अपन कह सकते हैं स्क्लेरोस्पोरा सोलगाई ज्वार पर पाई जाती है। ज्वार क्या हुआ, होस्ट हुआ। इसी प्रकार स्क्लेरोस्पोरा मेडिस मक्के पर पाई जाती है। जियामेज भी क्या हुआ, परपोषी हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन कर सकते हैं कि स्क्लेरोस्पोरा में लैंगिक जनन की प्रकार तथा निषेचन विधि का नाम बताइए। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक में लैंगिक जनन की प्रकार एवं निषेचन विधि का नाम बताइए। तो लिखोगे आप विषम युग्म की प्रकार तथा युग्मक धानीय संपर्क। अच्छा, ये तो है शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस तरह आते हैं। आगे मैं चलूं आप रिप्रोडक्शन पे, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। आपको स्लाइड दिखाते हैं, ये है, अच्छा ये वाली, आगे चलते हैं, मैं शेयर करती हूँ स्लाइड। अब अपन क्या लेते हैं, स्क्लेरोस्पोरा कवक में रिप्रोडक्शन की बात मैं आपसे कर रही हूँ। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक में जनन की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें जनन कैसे होता है, ये तो स्क्लेरोस्पोरा कवक में, स्क्लेरोस्पोरा कवक के जीवन चक्र में जनन अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो अलैंगिक जनन स्क्लेरोस्पोरा में कैसे होता है, हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द फंगस स्क्लेरोस्पोरा। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन। तो यह प्रक्रिया विशेष प्रकार की संरचनाओं बीजाणुधानियों के द्वारा संपादित होती है जो सीमित वृद्धि वाले बीजाणुधानीधरों स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपरी सिरे पर विकसित होती हैं। ये बीजाणुधानीधर शाखित होते हैं तथा एकल या छोटे समूह के रूप में परपोषी पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा बाहर निकले रहते हैं। तो अपन ये देखते हैं, डायग्राम देखो, ये है स्क्लेरोस्पोरा। इस डायग्राम में मैंने क्या दिखा रखा है, आपको क्या बताया कि स्क्लेरोस्पोरा में जो जनन होता है वो विशेष प्रकार की संरचनाओं
बीजाणुओं के द्वारा होता है, ये आपको दिख रहा है। बीजाणुधानियां, बीजाणुधानियां मतलब बीजाणुधान स्क्लेरोस्पोरा कवक में विशेष प्रकार की संरचनाओं बीजाणुधानियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो डायग्राम में मैं एरो घुमा रही हूँ, ये आपको दिख रहा है स्पोरेंजियम बीजाणुधानियों के द्वारा होता है। और ये बीजाणुधानियां सीमित वृद्धि वाले बीजाणुधानीधरों स्पोरेंजियोफोर्स पर विकसित होती है। ये दिख रहा है स्पोरेंजियोफोर पर बीजाणुधानीधरों पर स्पोरेंजिया बीजाणुधानियां विकसित हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक में, अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन स्क्लेरोस्पोरा, बीजाणुधानियों का निर्माण व संरचना इन स्क्लेरोस्पोरा। तो ठीक है, अब देखना, जब अनेक कवक सूत्र परपोषी बाह्य त्वचा के नीचे एकत्रित हो जाते हैं और जब स्पोरेंजियोफोर्स, जब बीजाणुधानीधरों का निर्माण होता है तो उस समय पत्ती में रंध्रों के नीचे उपस्थित वायु स्थानों में होकर ये सघन रूप से बाहर आते हैं एवं पर्ण को मृदु रोमिल अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो प्रत्येक बीजाणुधानीधर एक ऊर्ध्व, दृढ़ एवं पटहीन संरचना होती है। देखो बेटा डायग्राम में क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने क्या बताया आपको, प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर is an erect and aseptate structure। तो प्रत्येक बीजाणुधानीधर एक ऊर्ध्व मतलब इरेक्ट, सीधी, दृढ़ एवं पटहीन संरचना होती है। ठीक है, देखिए आपको पटहीन संरचना होती है। ठीक है, इसका निचला भाग अशाखित होता है परंतु ऊपरी सिरा मोटा एवं अनियमित रूप से शाखित होता है। ये देखो उसी डायग्राम में स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधानीधर का जो निचला सिरा है, निचला भाग है, वो तो अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है, जबकि स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधानीधर का ऊपरी सिरा कैसे होता है, ये अनियमित रूप से शाखित होता है। मतलब the upper portion of the sporangiophore is irregularly branched and the lower portion of the sporangiophore in Sclerospora is unbranched, ठीक है, तो अपन ने ये डिस्कस किया। अब जैसे बताया मैंने कि इसका निचला भाग, किसका, स्पोरेंजियोफोर का निचला भाग अशाखित होता है परंतु ऊपरी सिरा मोटा एवं अनियमित रूप से शाखित होता है। इसकी अंतिम शाखाएं प्रांगुलों स्टिग्मेटा के समान दिखाई देती हैं तथा इन पर बीजाणुधानियां संलग्न रहती हैं। तो प्रत्येक बीजाणुधानीधर पर संलग्न, प्रत्येक बीजाणुधानीधर पर संलग्न प्रत्येक बीजाणुधानी की आयु लगभग एक समान होती है। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो, आप कोई पूछा जा रहा है कुछ? हाँ पूछो बेटा, कुछ क्या पूछा जा रहे हो मैम? हाँ बेटा, प्रांगुल क्या होता है? प्रांगुल बेटा अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि जो स्पोरेंजियोफोर मैंने बताया ना बेटा, स्पोरेंजियोफोर पर क्या लगते हैं, मतलब बीजाणुधानीधर पर बीजाणुधानी लगती है। अब बीजाणुधानीधर जो स्पोरेंजियोफोर है उसका ऊपरी सिरा कैसा होता है, शाखित होता है, और जब ऊपरी सिरा शाखित होता है तो इसकी मतलब किसकी, बीजाणुधानीधरों मतलब स्पोरेंजियोफोर की अंतिम शाखाएं प्रांगुल मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के समान दिखाई देती है और इन पर बीजाणुधानियां संलग्न होती हैं। जैसा आपने पूछा ना प्रांगुल, तो एक स्लाइड में शेयर करती हूँ, देखना बेटा
इस डायग्राम में देखना, ये देखना बेटा, ये एनलार्ज कर रही हूँ मैं डायग्राम में। आपने पूछा ना प्रांगुल क्या होता है, ये देखो, ये तो है, मैं एरो घुमा रही हूँ, बीजाणु धानीधर स्पोरेंजियोफोर। अब इसकी शाखाएं, ऊपरी सिरा कैसा है, शाखित है, देख रहे हो। अब ये जो ये देखना, यहाँ अंगुलीनुमा संरचना है, ये जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लग रहे हैं, तो इस पार्ट को बेटा क्या कहते हैं, प्रांगुल। प्रांगुल पर क्या लगते हैं, स्पोरेंजियम लगते हैं। ये आपने जो पूछा ना स्टेरिग्मा, ये देखो बेटा, ये स्टेरिग्मा है, ये भी स्टेरिग्मा है, प्रांगुल है, प्रांगुल है, इस पे प्रांगुल पे क्या लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया। आया, अब आया, इस डायग्राम को देख के आया बेटा, प्रांगुल का समझ में आया है ना। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर अपन कल करेंगे इसको, स्क्लेरोस्पोरा को कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। किसी और का क्वेश्चन से प्रांगुल आपने पूछा, ठीक है, जब तक थोड़ा मैं इंग्लिश में और बता देती हूँ, नहीं है क्वेश्चन तो मतलब हाउ द रिप्रोडक्शन occurs in sclerospora, तो both the asexual and sexual reproduction are found in the fungus sclerospora. Then I will talk about the asexual reproduction in sclerospora. So the asexual reproduction in sclerospora occurs by sporangia, and these sporangia are born on स्पोरेंजियोफोर्स। तो स्पोरेंजिया किस पे लगते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स पर लगते हैं। मींस द स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरेंजियोफोर्स एंड द ब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप फ्रॉम द फंगल हाइफे। The sporangiophores emerge singly or in small groups from the stomata on the lower surface of the leaf, and the sporangiophores develop from the hyphal mass aggregated in the substomatal cavities. So each sporangiophore is about 100 micrometer long, rigid, erect, and aseptate and pendant. Pendant मतलब स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधानीधर कैसा है, ये लॉन्ग है, मतलब इरेक्ट है, सीधा है, इट इज रिजिड, दृढ़ है, और द स्पोरेंजियोफोर इज इरेक्ट, हिंदी में बताया था उदर है, एंड इट इज एसेप्टेड। स्पोरेंजियोफोर में सेप्टा एब्सेंट होते हैं, एंड इट इज पेंडेंट। सो द स्पोरेंजियोफोर इज थिक and unbranched at the lower end, but irregularly branched at the distal end, and the final branches are like stigmata to which sporangia are attached, to which sporangia are attached। अब हो गए 10:08 हो गए बेटा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो अपन अभी एंड ही कर देते हैं मीटिंग को, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अंजलि मीना आप कब से आने लगे बेटा, 3-4 दिन हुए ना आपको आते हुए, अंजलि मीना है ना, और तो सब आई रहे पहले से ही, कृष्णा भगत, मुस्कान, कनिका, हिनल, विजयलक्ष्मी, कोमल चौधरी, ठीक है। 10:08 हुए। मैं मनीषा चौधरी की प्रेजेंट लगा दी। मनीषा चौधरी लग गई बेटा, आपका नाम दिख रहा है, मनीषा चौधरी, भूमिका, रवीना, कोमल, मीनाक्षी, ज्योति वर्मा, कृष्णा, कमला, कमला, आरती, पूनम कंवर, निशा बागड़ी, दीपिका, मनीषा रेगर, मनीषा खारवा, याशिका, हिनल, विजयलक्ष्मी, अंजलि मीना का भी दिख रहा है, निशा बागड़ी, निशा